और ये कल हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराए गए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी प्री परीक्षा 8 जनवरी 23 को जो कल हुई थी उसका जीएस का सॉल्व पेपर है और संतुलित और सही सॉल्यूशन से बनाने का प्रयास किया गया है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए और अपने मिलाइए। साथ साथ जिनको यूपीपीएससी प्री 2023 देना है, आरओ या बीओ देना है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पेपर लोक सेवा आयोग का ही है। तो इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खासतौर से जीडीसी के एग्जाम में, प्रोफेसर में या यूपीएससी से, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है और आंसर क्या मिलता है वो देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56? यानी कि यूपी पूछी, हम बात करते हैं इंडिया की। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा इसका? इसका आंसर मिलेगा आपको सी, 2%। याद रखिए क्या मिलेगा? 2%। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यूपी की ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 2%। हमने टारगेट रखा था 2.1% का, परंतु वास्तविक जो वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी? 2%। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? तो आप ये जानते हैं जो 5वीं अनुसूची के 5 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, तो इनको छोड़ करके तो एक ही बचता है, तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? नागालैंड। क्या आंसर होगा? नागालैंड। क्या आंसर करेंगे आप? नागालैंड। यानी इसका आंसर क्या मिल जाएगा? नागालैंड। तो कहां पर लागू नहीं है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोडिफाइड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, आप सीधे से इसका आंसर कर लेंगे। आर्टिकल 75 का 3rd अनुच्छेद 75 के 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 का 3rd आंसर नंबर मिल जाएगा सी। क्या आंसर मिल जाएगा आपको? इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत पहली बार ही है और आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हमारी ब्रह्मा सीरीज जो टेस्ट सीरीज चली उससे कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। व्हेन वाज द नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड? राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो आप सब जानते हैं कब स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पंचांग? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर स्वीकार किया गया था। और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत पर बेस्ड है, शक संवत पर आधारित है। तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। रट लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रिसेप्शन दवा निकाली जाती है, रिसेप्शन ड्रग्स इस किससे निकलती है? रिसेप्शन ड्रग्स, तो आप कर लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। सर्पगंधा से। किससे? सर्पगंधा से। किससे निकालते हैं? सर्पगंधा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड फ्रॉम, कहां पर स्थित है? कराया हुआ नल सरोवर आप सब जानते हैं गुजरात में है। कहां पर नल सरोवर? गुजरात में स्थित है नल सरोवर पक्षी विहार। और यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपको बताना है कौन सा है, तो आप जानते हैं लाख बहुसी कन्नौज। तो नल सरोवर यूपी में नहीं है, नल सरोवर गुजरात, गुजरात बी आंसर है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हाट वाज अ पॉइजन एग्जामिनर वैद्य कार्ड हु वाज ऑलवेज विद द किंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? क्या बोलते थे उसको? आपको बताना है इसका आंसर। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, देख लीजिए। तो जो इसका आंसर आपको मिल जाएगा वो आंसर मिल जाएगा ए, जंगलवीदी, जांगलीविद। क्या आंसर होगा? जांगलीविद। बाकी सभी इसके आंसर नहीं है। अंतरवासिक जो अंतापुर नगर के आसपास घर की देखभाल करने वाला हो गया। द्वारिक आपका दरबार से संबंधित था, दरबारी जो था, और मतलब एक विविता अध्यक्ष आपका चारागाहों का अध्यक्ष था, है ना, ऐसे करके। तो इसका आंसर ए सही है, जंगलवीद। क्वेश्चन नंबर 8। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन इन सितंबर 2022? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर इसका है दिलीप टर्की, जो हॉकी के पूर्व कैप्टन भी रहे, प्लेयर भी रहे, दिलीप टर्की जी इसके निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न? ये क्वेश्चन भी बहुत पहले कराया हुआ है मैंने। इन विच स्टेट इनकम इज हाई बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो? तो इनकम अगर हाई है तो
केरल में भी, हरियाणा में। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। हरियाणा का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेहतर नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस राज्य का मानवीय विकास उच्चतम है, परंतु हाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, तो भी उसका आंसर क्या होता है, हरियाणा होता है। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, हरियाणा, डी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज ए द 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैंने बार बार हटाया आपको। तो कौन नियुक्त किए गए हैं 16वें महान्यायवादी, आप सब जानते हैं, बताइए। सी वेंकट रमणी, टी पुष्पेंद्र, आर वेंकट रमणी, नवीन सिंघल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर है। और आर वेंकट रमणी इस वक्त 16वें महान्यायवादी हैं, 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में और 76 में होता है। जो भारत का प्रथम विधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, उसका नाम कौन है, आर वेंकट रमणी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है। Which one of the following is not among the 4 pillars of human development? Empowerment, family type, equality, sustainability। सशक्तिकरण, परिवार का प्रकार, समता, स्थायित्व। तो इसका आंसर बी है, फैमिली टाइप, परिवार का प्रकार इसका आंसर नहीं है, बाकी सभी इसमें शामिल हैं। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसे। द क्रेडिट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया गोज टू। तो किसे दिया जाता है, गजनी के सुल्तान मोहम्मद को, अलतकीन को, सुबकतीन को, गोर के मोहम्मद को। तो आप सब जानते हैं मोहम्मद गोर यानी कि गोरी, मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। बाकी सभी आए जरूर, लेकिन इस्लामिक साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए इंडिया में। दिल्ली सल्तनत वास्तव में 1206 शुरू होता है, तो इसलिए इसका आंसर मोहम्मद गोरी होगा। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया। हु प्रपोज द एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल। तो इसका आंसर है ए, रेडमैन। क्या आंसर है, रेडमैन। क्या आंसर हो जाएगा, रेडमैन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति करता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेड बाई द प्रेसिडेंट। क्या करता है, नामांकित, निर्वाचित, नियुक्त, चयनित। आप सब जानते हैं अपॉइंटेड इसका आंसर सही होता है, नियुक्त करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त। तो 14 का आंसर आपको मिल जाएगा सी। क्या मिलेगा, सी। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म और देश राजधानी सही सुमेलित नहीं है। इज नॉट करेक्टली मैच कैपिटल एंड कंट्री। सूरीनाम, जॉर्जटाउन, पैराग्वे, एस्टोनिया, पेरू, लीमा, फिजिसुआ। तो इसका पहला ही आंसर सही नहीं है, जो आपका सूरीनाम और जॉर्जटाउन, ये सही नहीं है। जॉर्जटाउन सूरीनाम की राजधानी नहीं, जॉर्जटाउन बेसिकली है ना, सूरीनाम की राजधानी नहीं है, आप ध्यान रखें इसको, है ना। तो ये ए जो है वो गलत है आपका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बढ़ती हुई कॉर्पोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप, रहन सहन का प्रतिरूप, नगरीकरण। तो इसका आंसर है सिंपल लिविंग पैटर्न नहीं है, यानी कि सी आंसर सही है। रहन सहन, सहज रहन सहन का जो प्रतिरूप है आपका सिंपल लिविंग, इसका कारक नहीं, बाकी सभी कारक हैं। सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है। अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2022 विच कंट्री हैज द मैक्सिमम एटॉमिक वेपन। सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं। तो आप सब जानते हैं किसके पास हैं, सिप्री के अनुसार रसिया, रूस के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं, सर्वाधिक रूस के पास है सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार। निम्नलिखित में कौन एक आधात्विक खनिज नहीं है। Which of the following is not a non-metallic minerals? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, क्रोमाइट, एपेटाइट। बताइए तो कौन एक नॉन मेटेलिक नहीं है। तो आप सब जानते हैं बाकी सभी नॉन मेटेलिक हैं, एक ही इसमें नॉन मेटेलिक नहीं है, तो वो है क्रोमाइट। क्या आंसर मिल जाएगा इसका, सी, क्रोमाइट। स्वांतो पाबो, जिन्होंने चिकित्सा 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, किस देश के हैं। स्वांतो पाबो हु वन द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज फ्रॉम विच कंट्री। कहाँ के हैं स्वांतो पाबो जी, बताइए, आपको आना भी चाहिए। तो इसका आंसर सी मिलेगा, 19 का सी है, स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं ये, स्वीडन के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जनजाति राज्य सही सुमेलित नहीं है। विच ऑन द फॉलोइंग पेयर्स ट्राइब्स एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। थारू यूपी से हैं, बिल्कुल सही है। मुंडा झारखंड से हैं, गद्दी हिमाचल के, बिल्कुल सही है। बी आंसर गलत है। बुक्सा जो है ये केरल में नहीं है। बुक्सा कहाँ पर है आप बताइए, बुक्सा, थारू बोक्सा, बोक्सा बेसिकली यूपी में है, तो बुक्सा केरल नहीं है। तो बी आंसर मिल जाएगा इसका, 20 का भी आपको बी आंसर मिल जाएगा, ये गलत है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 21 क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना, आप गुणा कर लेंगे सबका, तो इसका आंसर सिंपल है, लास्ट में बी मिल जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? 6 बी। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब प्रारंभ हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत क्वेश्चन भी अच्छा है। लखनऊ फेस्टिवल इज नोन इज लखनऊ महोत्सव बिगेन इज, कब प्रारंभ हुआ था लखनऊ उत्सव जो अब लखनऊ महोत्सव कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फैक्ट है, कभी अगली बार भी आपके काम आ सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1975 टू 76, 1975 से 76 के बीच। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? बार बार पूछते हैं, हुए अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट गिवन द टर्म इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम किसने दिया? आप सब जानते हैं, एस जी टांसले, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एस जी टांसले। क्या मिलेगा? एस जी टांसले। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, किसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? तो 24 का आपको मिल जाएगा बी, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? स्ट्राम्बोली वॉल्केनो है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है? फ्रूट विथ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन, ऑप्शन में 4 दिए हैं, सेब, आम, करौंदा, केला, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, सी हो जाएगा, करौंदा। किसमें मिलता है सर्वाधिक आयरन? करौंदा में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेद इज यूज द फर्स्ट टाइम? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, पाणिकृत अष्टाध्यायी, अर्थवेद, ऋग्वेद, सर्व सबसे पहले किस में इसका प्रयोग किया गया है? बताइए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पाणिकृत अष्टाध्यायी, बी आंसर मिलेगा। अष्टाध्यायी जो पाणि की है उसमें सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल निम्नलिखित में कौन सा पूरा स्थल यूपी में अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट इज स्टोर्ड इन यूपी? तो बताइए कौन सा है? रोपड़, मांडा, हुलास, बनावली, तो आप ये जानते हैं रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब रिवर पे है। बनावली हरियाणा में हो गया। तो हुलास एकमात्र बचता है, तो पहले भी क्वेश्चन आया 27 का सी, ये हुलास जो है ये कहाँ पर है? यूपी में है ना? हुलास कहाँ पर है? यूपी में है। अगला है, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैंस टू स्टोर फूड, किस में यूज करते हैं? तो आप सब जानते हैं टिन और वो होता है, तो इसका आंसर 28 का आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, एस एन। किसका होता है? एस एन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं, एस एन। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? तो सुगम्य भारत अभियान संबंधित आप सब जानते हैं, तो ये जो चलाया गया था दिव्यांगजनों से संबंधित है, तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। जो सुगम भारत अभियान है वो दिव्यांगजन, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या संघ क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रभाषण लग चुका है? विच इंडियन स्टेट और यूटी वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स टिल, इतना नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आयोग को बाहर करना चाहिए या दोनों को आंसर देने चाहिए, क्योंकि इसका आंसर है सी और डी बोथ। बाकी लोग कुछ भी दें, इसका आंसर सी और डी है, क्योंकि मणिपुर में भी 10 बार लग चुका है और यूपी में भी कितनी बार लग चुका है? 10 बार। तो मणिपुर और यूपी दोनों में 10-10 बार लग चुका है, तो इसका आंसर सी और डी बोथ है ना? पंजाब में तब होता है जब पूछते कि सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा, मैक्सिमम टाइम तक कहाँ लगा रहा है, तो पंजाब होता। बट नंबर ऑफ टाइम्स की बात करेंगे तो यूपी एंड मणिपुर बोथ 10 टाइम्स, तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगाए, इसलिए इसका आंसर सी और डी दोनों है। बाकी आयोग क्या करता है देखने वाली बात है। आप इन सब क्वेश्चंस को रट लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, बीओ, आरओ, पीसीएस, जीडीसी, यूपी, सब में काम आने वाले क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन नए भी हैं और आपने देखे क्वेश्चन की जो बच्चे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वहां से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 7237853197 पर जानकारी ले सकते हैं बीओ, आरओ, पीसीएस के बैच के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।